जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि एक फ़रमाइश आई है कि मक्खन बनाना बताएं, तो ये हमने क्रीम मंगाई है कुछ, और इसको हम गरम करके थोड़ा सा जाग लगा के इसको कवर कर देंगे। और फिर इसके साथ ही मैं जो घर की बलाई जमा की हुई है उसको भी जमा के मक्खन निकालने का तरीका बताएंगे। तो चलें फिर आज हम शुरू करते हैं इसको। पहले क्योंकि वो बलाई तो एक दिन और भी करेंगे हम स्टॉक, तो फिर करेंगे। तो चलें फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, माशाल्लाह ये बलाई है। इसको अब हमने ट्रांसफ़र किया है एक देगचे के अंदर। ये देखिए, ये वैसे भी ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि अब्बू जान के और अम्मी के जो भी बिल्कुल परहेज़ी खाने में 1 टेबल स्पून बटर डलता है। तो कुछ ये अगर कोई रोटी वग़ैरह का कुछ हो, नरम करनी हो, तो वो घर का इनका गुजारा हो जाता है। जो इनके माशाल्लाह दूध आता है सुबह और शाम को, क्योंकि स्टाफ ने चाय पीनी होती है, बाकी माशाल्लाह उनका तो कोई नहीं, सिर्फ 2 बंदे होते हैं चाय पीने का। तो उस पर से जो बलाई उतरती है वो इनके घर में हाउस होल्ड में इस्तेमाल हो जाती है। तो ये कभी कभी मंगा लेते हैं जब ज़रूरत पड़ती है। तो बाज़ दफ़ा दूध की कमी बेशी हुई भी हो, तो फिर ये आज हमने कहा कि चलें आज मंगा लेते हैं, फिर ये इस्तेमाल करके आपको बताते हैं कि कैसे मक्खन निकलता है और कैसे बनता है, फिर आगे क्या इसका प्रोसेस होता है। अब हम इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने चूल्हे पे रखा है। इसको उबाल नहीं देना, सिर्फ हल्का सा गुनगुना करना है ताकि इसका जो है ठंडक का असर वो ज़ाइल हो जाए। और जो दही लगाएं तो वो इसको एक इसका प्रोसेस शुरू हो जाए। जो इसका दही लगाने के साथ ही इसका एक स्टार्ट होता है, दही जमने का अमल वो ही स्टार्ट हो। तो फिर हम उसको दिखाते हैं दही को जमाते हुए। फिर मैं आपको ये हाथ से भी बताऊंगी कि ये कितना गर्म हमने किया है, गुनगुना, कि जिसमें हम उंगली अगर ऐसे करें तो वो हमारी को सिर्फ हीट महसूस हो। ये देखें जी, ये इतना है कि थोड़ी सी हीट महसूस हो रही है कि ये गर्म हो चुका है, गुनगुना। अब हम इसमें दही डालेंगे। ये देखें जी, अब हमने इसको साइड पे उतार लिया है। तो अब हम दही जो है, कुछ हमारे पास घर में था इकट्ठा हुआ और कुछ हमारे पास बाज़ार से भी मंगाया गया है, वो डालते हैं इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही दिखाओ, दही दिखाएं। ये वैसे दही हमारे पास घर में भी था और हमने कुछ बाज़ार से भी मंगा लिया। अभी हम पूरा इसमें डाल देंगे। वैसे तो दही का 1 चमचा भी बहुत होता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास पड़ा हुआ है तो हम ये मिक्स कर रहे हैं ताकि एक अच्छे तरीके से बलाई अच्छी निकल आए। अब हम इसको मिक्स करके इसको अच्छी तरह से कपड़ों के साथ ढक के, गर्म कपड़ों के साथ इसको हम रख देंगे किसी हीट वाली जगह पे। अमूमन ये जो ओवन का निचला हिस्सा है वहीं पे रख दिया करते हैं। तो जो कुकिंग रेंज है हमारी, उसके नीचे हम इसको रख देंगे। ये गर्म ऊनी कपड़ा है, चादर है, इसके अंदर इसको लपेट देंगे। ये देखें, इसको अच्छा सा कवर करके, इसको अच्छा सा कवर करके रखेंगे। अब इसको हम एक गर्म जगह पे रख देंगे। तो फिर इसको सुबह देखेंगे इंशाल्लाह, और फिर सुबह मक्खन निकालेंगे इसमें से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। ये मेरी टीम मुझसे ज़्यादा एक्टिव है माशाल्लाह। तो मैं अब आपको बताती हूँ, ये बलाइयाँ भी गर्म करके इनको जाग लग चुका हुआ है, जो घर की बलाई थी। तो इसका भी दही जमेगा। तो ये इन्होंने, मेरे जो सुबह वाली हैं हमारी आपा, वो लगा गई हुई हैं। तो क्योंकि ये उनकी ड्यूटी में है तो मैंने कहा था मैंने दिखाना है, तो लेकिन अब ये काम तो हो गया। बस इसको भी, दूध को हमने गर्म किया है। बलाइयाँ थी, बल्कि ये घर के दूध की जो इकट्ठी हुई हुई, उनको गर्म करके उनको दही लगा दिया है। तो अब इसका भी जब बनता है दही और फिर इसमें से मक्खन निकालते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इंशाल्लाह चलें जी, अब हम शुरू करते हैं। ये हमारी शाजिया तशरीफ़ ले आई थी अचानक, तो चलें फिर हम देखते हैं कैसे हम मक्खन निकालते हैं। आएँ आप भी हमारे साथ। देखें जी, ज़माने के साथ साथ चलना पड़ता है। पहले तो हम इससे निकालते हैं, जैसे घर में इससे पहले भी चाटी होती थी, चाटी के अंदर वो बड़ी मधानियाँ होती थी। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक दौर आया, तो उसके बाद हमारे घर में इलेक्ट्रिक मधानी और स्टील की चाटी आ गई, या तांबे की थी कुछ, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं, लेकिन मेटल में थी। तो स्टील की थी, और इलेक्ट्रिक वो था मशीन वाली मधानी।
तो अब ये देखें, ये है, इससे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जग को इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये लकड़ी की मधानी। तो हम इन तीनों चीज़ों से आपको बनाना बताएंगे, तो चलें हमारे साथ रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो घर की बलाई है उसको हम पहले करेंगे, उसका मक्खन निकालेंगे और इसमें जो जूस वाली मशीन है उसमें जग में ही, जूसर ब्लेंडर वाले में ही इसका निकालेंगे, क्योंकि ये लोग अब इसी को इस्तेमाल करती हैं और ये ख्याल किया जाता है कि ये ज़्यादा अच्छा इसमें से निकल आता है। ये देखें माशाल्लाह मक्खन इकट्ठा हो गया है। बस अगर थोड़ा सा हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे या कुछ करेंगे तो ये बिल्कुल एक सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड तो नहीं कहना चाहिए, एक इकट्ठा हो जाएगा, इसकी एक शक्ल बननी शुरू हो जाती है। तो ये देखें, फिर हम दिखाते हैं आपको। ये उसका तीसरा बैच हमने किया है और ये उसके अंदर से जो मक्खन निकला है उसको हमने बर्फ़ लगाई है ताकि ये पानी अगर इसका इसमें जाएगा तो ये बहुत अच्छा सा बनेगा और एक अच्छी सी फॉर्म में बटर हमारे पास होगा। ये देखें, हाँ ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, घर का जो हमने बलाई में से निकाला है वो ये इतना निकला है। अब इसमें से अच्छी सी लस्सी और निकल जाए, इसके लिए मैं इसको बर्फ़ वाले पानी के अंदर डालूँगी। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, जितना इसको बर्फ़ वाले पानी में डालेंगे उतना ये हार्ड होगा, उतना वॉश होगा और उतनी इसमें से लस्सी निकलती जाएगी। ये देखें, यहाँ ठंड काफ़ी है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें, ये देखें, ये एक किस्म का, अगर हम मौसम अच्छा हो तो ये हमारे लिए एक खेल होता था। ये देखें, ये माशाल्लाह, ये देखें, जब घर के अंदर मक्खन था, खुला दही था, दूध था, उस वक्त भागते थे, पीछे पीछे फिरते थे कि खाएं खाएं, तो बच्चे भागते थे। हम, वो डाइटिंग का ज़माना था, लेकिन खाया दही तो बहुत, माशाल्लाह दही तो पसंदीदा था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि बाद में कि ये मुझे मैदे की शायद उस वक्त से ही कोई प्रॉब्लम्स हो, या जो है कि मैदे में दही का जो आता था, सालन इतना नहीं होता था जितना दही ज़रूरी होता था। ये देखें माशाल्लाह, इसमें से लस्सी बिल्कुल देखें निकल गई है। ये लस्सी देखें बिल्कुल निकल गई है और ये चाहे तो आप अभी बटर पे लगाएं, स्लाइस पे लगाएं और खाएं। फिर आपको घर वाले का भी दिखाते हैं। हम जो बाज़ार से क्रीम आई थी उसका करने लगे हैं। ये देखें, ये तो बिल्कुल क्रीम ही है। इसके अंदर ये देखें, इसमें जो दही हमने लगाया था उसका, ये देखें, ये देखें, ये सारा जो है ये है तो क्रीम ही, बस अब इसको हम ये कर रहे हैं। ये अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर्स हो तो उससे, इलेक्ट्रिक वाले, उससे भी कुछ हो सकता है, नहीं तो जैसे आपकी वो एक फूड प्रोसेसर मशीनें हैं जिसमें आप डो बनाते हैं ब्रेड के लिए, उसके अंदर भी एक टूल ऐसा लगा हुआ होता है जिससे ये आप निकाल सकते हैं बटर। ये देखें जी, ये जो बाहर की क्रीम थी बाज़ार से मंगाई, इसमें थोड़ा हमारा टाइम भी और वर्क, मेहनत भी ज़्यादा हो रही है और ये थोड़ी सी लिक्विड ज़्यादा है। ये देखें, इसका जो मक्खन है ना वो थोड़ा मेहनत तलब है, इसको ज़्यादा बर्फ़ और ज़्यादा वो चाहिए है, ज़्यादा इसके साथ हमें। ये देखें, ये बिल्कुल ये एक नरम सा क्रीम से टेक्सचर में है। जो घर का है वो एकदम सॉलिड हो गया था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। तो फिर अब ये सारा निकल रहा है तो फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये सबसे आसान तरीका जो आम तौर पर हर घर में ये भी होती है, ये इससे भी निकल आता है। अगर आपने उसको जूसर को नहीं इस्तेमाल करना, कोई लाइट का इशू है, तो आप ये भी कर सकते हैं। बस ठंडा पानी डालते जाएं, अगर ये थोड़ा सा वो हो तो ये फिर इंशाल्लाह ऊपर आ जाती है थोड़ा सा ब्लेंड करने से 10-15 मिनट। ज़रा इसमें मेहनत ज़्यादा है। चलें हम आपको बाकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये बटर मिल्क या लस्सी जिसको हम कह सकते हैं, लस्सी ही है और ये इसमें से ये मक्खन निकला है जो
बाज़ार से क्रीम हमने मंगवाई थी। तो ये थोड़ी सी इसकी फॉर्म अभी हमारे पतली है मक्खन को जो घर के हिसाब से, क्योंकि घर वाला मक्खन जो है वो ये देखें वो एकदम सॉलिड फॉर्म में आ गया था। तो इसको हम थोड़ा सा अब ये करते हैं कि इसको हम अब थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे और इसको वॉश करेंगे और थोड़ा सा इसको फ्रिज में रखेंगे ताकि इसके अंदर से लस्सी बिल्कुल निकल जाए और जो मक्खन है वो एक प्योर फॉर्म में आ जाए, ताकि जब हम इसको कुकिंग के लिए इस्तेमाल करें या जिस भी चीज़ में इस्तेमाल करें, कुकिंग के लिए अगर हम देगची में डालेंगे तो ये जलेगा नहीं, फिर वो बहुत कम इसका होती है क्वांटिटी। क्योंकि अगर आपने बटर के साथ ऑयल नहीं डालना है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर हम हंडिया में भूनने के बाद ऊपर से बटर डालें तो वो उसमें ऑयल की नहीं ज़रूरत रहती। वैसे तो ये है कि जैसे हम कराची में या किसी भी दूसरे शहरों में रहते हैं, वहाँ बटर जैसे बाहर बना हुआ पैक हुआ होता है, उसके साथ हम ऑलिव ऑयल या जो भी ऑयल आप इस्तेमाल करते हैं बटर के साथ वो ऐड कर लेते हैं ताकि बटर जो है वो जले नहीं। ये तो एक मेथड है। माशाल्लाह मुझे मेरे एक भाई हैं, उन्होंने भी ये उसमें फ़ोन उसमें मैसेज भी किया था, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बस थोड़ी सी वो देखना पड़ता है जहाँ हम कुकिंग कर रहे हैं या जहाँ जो खाने में जो फ्लेवर वहाँ का होता है उसके मुताबिक मैं थोड़ी सी चल रही हूँ। वैसे तो ये एक है असूल है। तो ये फिर मैं अब आपको आगे दिखाती हूँ कि हम कैसे इस बटर में से लस्सी निकाल के मक्खन में से इसको और ज़्यादा प्योर करते हैं और फिर इसको गरम करके कैसे इसका घी निकालते हैं। ये देखें जी, ये अब क्रीमी शक्ल में आ गया है। तो बस इसी तरह इसकी पहले झाग बनेंगी, फिर इसने सुनहरा होना शुरू हो जाना है या आहिस्ता आहिस्ता। बस इसका ये देखना है कि ये जब सुनहरा होना शुरू होता है तो ये फिर एकदम जलने की तरफ चला जाता है। उस वक्त हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है, वो एक ख़ास टेक्निक होती है ताकि ये एकदम से नीचे से जल ना जाए, जिससे एकदम डार्क कलर हो जाता है। वो नहीं हमने इंशाल्लाह होने देना। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसकी ये कैफियत ये फॉर्म में आ गया है। ये घर है माशाल्लाह रास्ता हंसता बसता हुआ। तो इसमें अमूर खानादारी जो चल रहे हैं वो भी साथ साथ हैं और जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो भी हो रहा है। ये देखें यहाँ रोटी पक रही है माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि टाइम है सबके, सब लोगों के खाने का 8-10 बंदे होते हैं खाने वाले, तो उनकी टाइमिंग्स होती हैं ड्यूटीज़ की, तो फिर उसके मुताबिक खाना उनका भी रेडी होता जाता है। ये देखें ये माशाल्लाह। बस इसमें थोड़ी सी क्योंकि लस्सी का ज़्यादा है, ये असल में बाज़ार का है, इसका हम कुछ कह नहीं सकते कि कितना इसमें क्या था, लेकिन ये दिखाने का मतलब ये है कि जो मैंने क्योंकि यूएसए में एक देखा है कि वहाँ एक मुस्लिम फार्मर है, पाकिस्तानी फार्मर है, और उसकी मार्केट भी उसने बनाई हुई है जहाँ पे दूध गैलन के अंदर लोग लेके जाते हैं। और बहुत सारी वो चीज़ें ऐसी हैं जो हम देसी लोग खाते पीते हैं, तो वो उन्होंने वहाँ रखा हुआ है। दूध मतलब ऐसे लगा हुआ है कि वो टैंकी आप आगे रखें और उसमें भर लें, फिर उसका वो जो पैमाना होता है उसके मुताबिक वो चार्ज कर लेते हैं, लोग अपने घरों में लेके जाते हैं। अगर मुझे कुछ पता चल गया उसका पूरा स्टेट का नाम और पूरा उनका फार्मर्स मार्केट का नाम, तो मैं वो आपको जो भी इंटरेस्टेड होंगे उनको मेंशन कर दूँगी। तो ये देखें जी, ये हमारा अब इस कंडीशन में आया है, हल्का सुनहरापन इसमें आ रहा है, क्योंकि अब इसके अंदर हमें बहुत ध्यान रखना है। जब ये घी बनने की तरफ आता है तो ये एकदम जलने की तरफ भी इसका हो जाता है, तो फिर आपको बताते हैं और आँख भी इसके ऊपर रखते हैं। ये देखें जी, बस हमारा घी तैयार है। अब हम इसको छान कर एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और फिर जो नीचे का इसका लस्सी का जला हुआ होगा फिर हम वो भी आपको दिखाते हैं। बस हो गया रेडी इंशाल्लाह। ये माशाल्लाह देखिए क्या खूबसूरत कलर है। आप भी बनाएं, इस प्रैक्टिस को करें ज़रा। और जैसा कि अब नई तहकीक आ रही है कि कम खा लें और थोड़ा सा प्योर चीज़ों पे चले जाएं, मस्टर्ड ऑयल पे चले जाएं, कोकोनट ऑयल पे चले जाएं, या प्योर अगर घी मिल जाता है आपको तो उस पर चले जाएं। इंशाल्लाह हम भी कोशिश कर रहे हैं कि बस 1-2 ड्रॉप भी अगर डालें तो सरसों का तेल इस्तेमाल कर लें या ये कर लें, जैसी भी जो जिस तरह का खाना हो उस तरह का इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह फिर अब आपको हम ये इसको छान कर दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें और उसकी नेमतों के हर वक्त अल्हम्द पढ़ें उसकी नेमतों के ऊपर। क्या सुनहरा सुनहरा सा घी है। अल्लाह ताला खैर।
ये देखें जी माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, क्या खूबसूरत कलर निकला है। प्योर देसी घी घर का बना हुआ, मतलब ये है क्रीम में से निकाला हमने, लेकिन घर पे हमने सारा इसका जो है तरकीब की है वो हमने घर में बनाने की है। तो मैं आपको इसका दिखाती हूँ। जो देगचे के नीचे जो है, जो इसका लस्सी जल जाती है, वो ये देखें, ये जो लस्सी है ये नीचे बैठ जाती है और इसका कलर ये हो जाता है। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि जो नई बच्चियाँ अगर बनाना चाहें तो वो ये चीज़ नीचे लगे तो उसको ध्यान से रखें, कोई परेशानी की बात नहीं है। बस ये देखते हैं कि इससे ज़्यादा कलर अगर एकदम डार्क होने की तरफ जाए तो फिर जलने का उसमें अंदेशा होता है। वैसे माशाल्लाह चलें जी, मैंने अपनी कोशिश की है, अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए और सबको और आप सबको पसंद आए, और अगर कोई इससे फ़ायदा उठाना चाहे तो अल्लाह ताला उसको इसमें कामयाबी अता फ़रमाए। तो अल्लाह ताला सबके दस्तरखान शाद और आबाद रखे, तरोताज़ा रखे, हरे भरे रखे, सबके घर खुशियों से आबाद रखे, औलाद को आंखों की ठंडक बनाए, माँ बाप का साया सर पर सलामत रखे, और अल्लाह ताला हर किस्म की आफात व बलियात और मुसीबतों तकलीफ़ों से बचाए, आसानियाँ बाँटे और अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।